हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। वीड़े माधवी भाभी सोनू सब कितना खुशखुशाल लग रहे हैं नहीं? हाँ बिल्कुल। जब से स्कूटर आया था ये लोग मचल रहते हैं कि घूमने जाए। नया नंबर आते ही वो सपना भी पूरा हो गया। मेरा सपना कब पूरा होगा? भाई भिड़े फैमिली खुशखुशाल हो गई, वैसे मैं कब खुशखुशाल होऊंगा? कब मेरी शादी होगी? आखिर कब मेहता साहब, कब जेठालाल, आखिर कब? देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ। अरे पोपटलाल अफसोस मत करो भाई। देखो भिड़े को जैसे देर से ही सही, लेकिन नया स्कूटर नया नंबर मिला। ठीक वैसे ही तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा और तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हाँ, बराबर कहा मेटे साहब ने। पोपट भाई, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। वैसे ही तेरे नसीब में बेर है, कांटे नहीं। बैठो बैठो बैठो, चाय पियोगे ना? अरे सच कहूँ तो चाय पीने ही आया हूँ, पता नहीं कैसे आज दूध फट गया। ओ, कोई बात नहीं पोपट भाई, ये लीजिए चाय। लीजिए, टप्पू के पापा, आपके लिए मैं भी चाय। हाँ कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अरे भाई इतनी जगह पड़ी, बैठो ना इधर। ओके। वैसे एक बात कहूँ दया भाभी, कोई हिमालय पे जाए और बर्फ में न खेले, ऐसा संभव है? या मान लीजिए कोई हरिद्वार जाए और गंगा में न नहाए, ऐसा पॉसिबल है? ठीक वैसे ही आपके घर कोई आए और चाय न पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी चाय के चर्चे तो चारों ओर है। एक्चुअली आप गरबा क्वीन तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप टी क्वीन भी है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। दया भाभी आप सच में टी क्वीन। क्या फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाई है आपने, वाह मजा आ गया। थैंक यू। ओ थैंक यू। मेहता सबको चाय दे। हाँ, लीजिए। इतनी तारीफ की उन्होंने आपकी और आप उनको ही भूल गए। हाँ, अरे लाइए लाइए आपके हाथ की चाय, मतलब दया भाभी के हाथ की चाय का तो कमाल ही है। मतलब दया भाभी ये क्या है? आयुर्वेदिक काढ़ा। क्यों? सॉरी मेहता साहब, वो अंजलि भाभी ने मुझे कहा है कि आप जब भी हमारे घर पर आओ ना, तब मैं आपको मसाला चाय नहीं, आयुर्वेदिक काढ़ा ही दूं। मेहता साहब मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र है, वो मेरे घर पे चाय पीने आए और तू उन्हें काढ़ा दे रही है। चाय दे चाय दे। सॉरी टप्पू के पापा। दया, तू मेरी बात नहीं मान रही है? टप्पू के पापा सॉरी, मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन मेहता साहब को मसाला चाय हरगिज नहीं दे सकती। और अंजलि भाभी यहाँ कहाँ देख रही है? दे देना चाय। टप्पू के पापा मैं तो देख रही हूँ ना, और मैं मेरा वचन नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मैं ठहरी अहमदाबादी, और अहमदाबादी का तो आपको पता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं ठहरा कच्ची मारू। मैं अपने घर पे आए हुए मेरे परम मित्र को, मेरे परम दोस्त को चाय पिला कर रहूंगा। चाय दे। नहीं, मैं चाय नहीं दूंगी। तुझे मैं तो सबको चाय देनी पड़ेगी। हमारे जेंट्सों की दुनिया वाह। एक जेंट्स दूसरे जेंट्स की कितनी तरफदारी कर रहा है। क्या हम लेडीज दूसरे लेडीज की तरफदारी नहीं कर सकते? क्या ये समाज इतना जालिम हो गया है कि लेडीज का कोई हक ही नहीं? क्या लेडीज के वचन की कोई कीमत ही नहीं? क्या लेडीज? अरे भैया क्या लेडीज चालू कर दिया तूने? सीधी घर की बात है, उसमें लेडीज आंदोलन कहाँ शुरू कर दिया तूने? खाली चाय देने का बोल रहा हूँ, दे देना चाहे तो बात खत्म हो जाए। रहने दो जेठा, रहने दो। दया भाभी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। दया भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरे नसीब की है। मेरे नसीब में असल में ये सब कुछ खाना पीना लिखा ही नहीं है। चलता हूँ। अरे वो मेहता साहब वो छाता लेके कहाँ जा रहे हैं? हाँ सॉरी, कोई बात। जेठालाल मैं चलता हूँ, तुम चाय पियो। नहीं नहीं मेहता साहब नहीं, अगर आपको चाय पीने नहीं मिल रही है तो मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? अरे जैसे ये बेशर्म पी रहा है।
आप लोगों की आपस की बातचीत में मैं बीच में कहां से आया? आप चाय पीते रहिए, आपको तो पीने को मिल रही है ना चाय, आप चाय पीजिए प्लीज। थैंक यू। ये भाई, ये लीजिए, भिड़े भाई ने नोटिस भेजी है। देखो देखो, ये तो होली का आमंत्रण है। चलो जेठालाल, और मेरा आमंत्रण? नहीं नहीं, आपके लिए आमंत्रण नहीं है। इस बार होली में कुंवारों को आमंत्रित नहीं किया गया है। होली उन्हीं के लिए है जिनकी शादी होली। नहीं नहीं मेहता साहब, पोपट भाई आपके लिए भी है। हाँ। और मेहता साहब ये नोटिस आपके लिए। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी सोसाइटी में होली का आयोजन किया गया है, तो कल रात ठीक 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाना। हाँ हाँ जरूर आएंगे। हैप्पी होली। ओ सोनू, इस बार होली खेलना कैंसल। ये गोगी, तू पोपट अंकल नहीं है, तू गोगी है। कैंसिल कैंसिल क्या? हाँ ओ सोनू देख ना, इस बार टप्पू और गोली ने होली खेलने से मना कर दिया है। आई नो, इस बार दोनों ने पढ़ाई करने का डिसाइड किया है। हाँ तो गुड डिसीजन ना? बैड डिसीजन। क्यों? भिड़े अंकल, होली तो खेलनी चाहिए ना। आप एक काम कीजिए ना, इस बार होली का प्रोग्राम टप्पू और गोली की एग्जाम खत्म होने के बाद रखिए ना। गोगी बेटा, ऐसा नहीं होता। होली तो होली के दिन ही खेली जाएगी। अगर वो दोनों पढ़ाई करना चाहते तो उनको करने दो ना, अच्छी बात है ये। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी फटाफट होली खेल के पढ़ाई करने आ जाओ, कर ला। गोगी, हम जाके उनको मनाएं? तुझे लगता है वो मान जाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ तो चलो 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 चलो। चल 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 चल। वो सोनू, तुम्हें लगता है ना कि वो मान जाएंगे? टप्पू गोली, टप्पू गोली, टप्पू गोली, तुम लोग इस बार हमारे साथ होली खेलने आओगे ना? एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, आना ही पड़ेगा, प्लीज प्लीज। फ्रेंड सुनो सुनो सुनो, इस बार हम होली नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इस बार हम पढ़ाई करने वाले हैं। हाँ। नहीं टप्पू गोली, तुम लोग को थोड़ी देर तो होली खेलना आना ही पड़ेगा। हाँ, तुम लोगों के बिना होली में कुछ मजा ही नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम दोनों होली नहीं खेलोगे तो हम लोग भी होली नहीं खेलेंगे। हाँ। अरे गोगी, ऐसी बात करके हम लोग को टेंशन मत दे। ये प्रैक्टिकल यार। पिछली एग्जाम में मुझे और गोली को बहुत कम मार्क्स आए और अभी फाइनल एग्जाम्स आने ही वाली है। और वैसे भी हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत उम्मीद है। हाँ, इसलिए हमें बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास पास होना है। और होली तो अगले साल फिर आएगी, लेकिन अगर इस बार हम फर्स्ट क्लास पास नहीं हुए तो हमें इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और अगले साल तो हम लोग पहले से ही बहुत मेहनत कर लेंगे ताकि सब फेस्टिवल्स एंजॉय कर सके। हाँ, शाबाश गोली बेटा, तुम दोनों कितने समझदार हो गए हो। इस साल तुम दोनों होली नहीं खेलोगे ये सुन के मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुम दोनों ने। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों फर्स्ट क्लास में ही पास हो गए। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच दादाजी। थैंक यू दादाजी। अरे गोली दादाजी, फ्रेंड्स प्लीज हमारे होली ना खेलने का अफसोस आप लोग मत रखना, बल्कि पूरे जोश और उत्साह से तुम लोग होली खेलना। हाँ, खूब धमाल करना, खूब मस्ती करना। ओके ओके। और आप सबको एडवांस में हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे बहू, जेठिया कहाँ है? जेठिया अब तक तैयार नहीं हुआ? मेरी तैयारी है बापूजी। टप्पू के पापा जल्दी आइए, होली दहन का समय हो गया। हाँ आया। आ गया चल। चल भाई चल। अरे बाबूजी, टप्पू कहाँ है? टप्पू होली का दहन में नहीं आ रहा। क्यों? वो पढ़ाई कर रहा है। देखा टप्पू के पापा, आप हमेशा कहते हैं टप्पू मस्ती में नंबर 1 है, पर मस्ती में नहीं, टप्पू पढ़ाई में नंबर 1 है। अभी पिछली परीक्षा में सिर्फ थोड़े मार्क कम आए ना, तो वो और गोली एकदम सावचेत हो गया और अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य रखा, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हाँ जेठिया, आज होली का दहन के दिन हमारे टप्पू और गोली ने अपने अंदर की होली खेलने की लालच को दहन कर दिया। तुझे पता है ना जेठिया, भगवान के नाम का जप करने वाले प्रहलाद को सजा देने के लिए उसके पिताजी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में उसे बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया था, लेकिन होलिका ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि होने की वजह से वो खुद ही उसमें जल गई थी। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार दिया और इसी वजह से तो हम हर साल होली का दहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हमारे अंदर की सारी बुराइयां, सारी कमजोरियों का भी दहन हो जाए। और कहते हैं ना
जिस इंसान में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, लालच ये सब होता है वो खुद ही अपने भीतर जलते रहता है। चलो चलो, होलिका दहन के दर्शन का वक्त है, चलो। बबीता जी, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपको त्योहार सब बहुत पसंद है, नहीं? जी, उसमें भी होली तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मुझे भी। सिर्फ होली क्या, मुझे तो दिवाली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, क्रिसमस मुझे सब पसंद है। मुझे भी। मुझे भी की और मैंने भी दसा, मुझे भी की। नहीं, बबीता जी अभी बता रहे थे कि इनका बचपन से सब त्योहार बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मुझे भी। और मुझे भी बहुत पसंद है जेठा भरा। वो कल होली पे मिलके खूब धमाल करेंगे। धमाल करेंगे कल होली में। कल तो गुलाल ही गुलाल उड़ेगा हम पर और गोकुलधाम में। मजा। अरे हाँ, मैंने तो हर रंग का रंग घर पे पहले से ही रख लिया है। रंग का रंग। देखिए बात सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके कल होली खेलते वक्त नेचुरल कलर का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल ना करें। क्या है, उससे त्वचा, गला, आंख इसको हानि पहुंच सकती है ना आती भाई, बराबर ना? हाँ सही बात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। केमिकल वाले कलर कैंसिल कर दो। हाँ, और उत्साह और उमंग से जितनी होली खेलनी है उतनी खेलो। और भिड़े मास्टर, मिठाई का क्या बंदोबस्त है भाई? नाश्ता पानी मिठाइयाँ? आती भाई निश्चिंत रहिए, कल होली के बंदोबस्त के साथ साथ खाने पीने का भी बराबर बंदोबस्त किया हुआ है। समोसा, फाफड़ा, जलेबी, मिठाई सब कुछ है। अब्दुल है ना भाई? हाँ भिड़े भाई, नाश्ता का ऑर्डर कर दिया है। रात भर जागकर सारा डेकोरेशन कर लूंगा। क्या बात है अब्दुल, वाह वाह, ये तेरा काम जोरदार है, वाह। अब्दुल जरा ध्यान रखना किसी को कम नहीं पड़े। आती भाई चिंता मत कीजिए, ना नाश्ता कम पड़ेगा और ना कलर। हेलो, हाँ बोलिए संगीता जी। आया है कोई तूफान एक्सप्रेस में किसी कुंवारी कन्या का वैवाहिक विज्ञापन छपवाने? नहीं? तो फिर किस लिए फोन किया? अरे वो फाइल मैंने एडिटर साहब के टेबल पे ही रखी है। मेहता साहब, आज पोपटलाल के साथ थोड़ा मजाक करें। कैसा मजाक जेठालाल? जेठालाल करो करो ये मजाक करो भाई, होली तो है मजाक का अवसर और हमारे पास पात्र भी जोरदार है। सही बात है, सही बात है। जैसे ही कोई कुंवारी कन्या का वैवाहिक विज्ञापन छपवाने आए, सबसे पहले मुझे बताइएगा। ओके? हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो बनवारी लाल जी, बोलिए बोलिए, आपको लड़के की तस्वीर पसंद आई? अरे भाई हमारी तरफ से तो हाँ ही है, अगर आप हाँ कर दो तो चट मंगनी पट ब्याह कर देते। हाँ हाँ जरूर, लड़के को देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं। बोलिए कभी आएंगे आप? अभी? हाँ तो ठीक है, आइए 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 आइए, हाँ जरूर आइए आइए, हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे पोपटलाल कहाँ है? यहाँ जेठालाल मैं यहाँ हूँ भाई। क्या पोपटलाल एक काम करो, फटाफट अच्छे कपड़े पहन के आओ, लड़की वाले तुमको देखने आ रहे हैं। क्रंटल क्रंटल, कहीं खुशी के मारे पागल मत हो जाना, वरना लड़की वाले ना कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। नहीं 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 जेठालाल मेरे भाई, आज तुमने मेरे बड़े भाई की कमी पूरी कर दी। अरे देखो कितना भावुक हो गया। अरे भाई ये सब बातें छोड़, तू जा जल्दी कपड़े बदल के आ, जल्दी। बस यूं क्या और यूं है। पटका पोपट होने वाला है। बड़े भाई की कमी पूरी कर दी। उसका चेहरा चेहरा देखते हैं। टप्पू के पापा, क्या हुआ कि आप सब लोग इतना हंस रहे हैं?
मस्ती चल रही है। सही बात। हाँ हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, होली में तो मजाक मस्ती होनी ही चाहिए। मैं आ गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? पोपट भाई अरे डिब्बे, तूने वो कपड़े पहने थे वो अच्छे थे, तूने कपड़े क्यों बदल लिए? अरे चाचा जी, मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है, लड़की वाले अभी मुझे देखने आ रहे हैं। ओहो, वाह वाह पोपट भाई, अभिनंदन। पोपट भाई कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। पोपट भाजी ये तो बताइए लड़की वाले कौन है? वो नहीं पता। तो आपको कैसे पता चला कि वो देखने आ रहे हैं? सब जेठालाल ने तय किया है, उससे ये रिश्ता ढूंढा है। दया भाभी आपने हमें बताया नहीं? अरे रोशन भाभी, मुझे ही नहीं पता है। टप्पू के पापा, आपने मुझे भी नहीं बताया, मुझे तो बताना चाहिए ना। अरे दया, तू कहाँ रूठ रही है अभी? हाँ दया भाभी जी, और आप मत रूठिए, रूठना तो अभी पप्पू का है। मैं क्यों रूठूंगा सोड़ी? अभी पता चल जाएगा। 1 2 यार भाई, ये क्या किया आपने? अभी लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं, आपने पूरे कपड़े खराब कर दिए। यार भाई, बहुत गलत है। क्या किया आपने? जेठालाल, तुम्हारा ही तो आइडिया था कि 1 2 3 बोलने पर पोपटलाल पर रंग फेंकना है। जेठालाल! अरे भाई चलो। जेठालाल, आज तुमने बड़े भाई की नहीं, बड़े दुश्मन की कमी पूरी की है। अरे भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना महसूस हो। अरे आप सब लोग क्या हंस रहे हैं? जेठालाल तो नादान है, ना समझ है, लेकिन आप सब, मेहता साहब आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूँ। ऐसा मजाक करता है कोई? अरे शांत हो जा डिब्बे। अरे तू तेरी जगह सही है भाई, पर होली का तो दूसरा नाम ही मजाक मस्ती है। मैं मानता हूँ कि जेठिया से थोड़ा ज्यादा मजाक हो गया, लेकिन त्योहारों में ये सब चलता है। और हाँ भाई जेठिया। जी बापूजी। अरे भाई, किसी को पसंद ना हो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। नहीं, समझ गया बापूजी। अभी अगली होली में एक काम करूंगा, मैं मजाक का एक मेनू कार्ड बनाऊंगा, फिर पोपटलाल उसमें से जो भी मजाक पसंद करेगा वही मजाक मैं उसके साथ करूंगा। देखिए चाचा जी, देखिए चाचा जी, आप भी। अरे क्या पोपटलाल, छोड़ो ना, क्या लंबा खींच रहे हो भाई, आज होली है। होली कल है। अरे भाई, तो आज होली का दहन तो है ना, और हिंदुस्तान में तो होली के 10 दिन पहले से मजाक मस्ती शुरू हो जाती है। सही बात है, और ब्रिज में, वृंदावन में तो 1 महीना पहले से होली खेलने लगते हैं। अच्छा, तो आप सब लोग जाइए ब्रिज, वृंदावन, और वहां जाकर होली खेलिए। यहाँ की होली कैंसिल कीजिए। पोपटलाल भाई शांत हो जाओ भाई। अरे इतना क्या, अभी उस दिन तुमने और सोडी ने मिलके मेरे साथ वो स्कूटर वाला मजाक किया था, स्क्रैच वाला, मैं क्या बुरा मान गया था क्या? तो अरे तुम क्यों रूठोगे, तुम तो शादीशुदा हो। बस मैंने बोल दिया, इस साल की होली कैंसिल कैंसिल कैंसिल। होली है भाई, होली खेलने का जबरदस्त उत्साह है गोकुल धाम निवासियों में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग होली के रंगों में रंगे हैं, पोपटलाल ने सबके चेहरे का रंग उड़ा दिया है। गुस्से के रंग में रंगे हुए पोपटलाल मुझे लगता है अब आसानी से मानने वाले नहीं। अपने साथ हुए मजाक का बदला तो जरूर लेंगे। भाई, जब होली का दहन होता है ना, तो हम अपनी कमजोरियां, लालच, मोह, क्रोध, सब कुछ उसमें जला देते हैं। लेकिन इस बार तो लगता है इस होली का दहन में पोपटलाल के गुस्से की वजह से हम गोकुलधाम निवासियों का होली खेलने के उत्साह का दहन न हो जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके घरों में तो हंसी का रंग बरकरार रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हंसी के रंग से हम आपको सराबोर करते रहेंगे। और हाँ, एक विशेष बात और, इस शनिवार रात 8:30 बजे हम आपके लिए विशेष एपिसोड लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिसमें आप होली के रंगों के साथ हास्य का रंग भी देखेंगे। तो फिर इंतजार कीजिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मान गया।
और यहाँ जो चल रही है ना वो होली नहीं है, मेरी शादी का सपना चल रहा है। पोपट भाई लो, पोपट भाई तो रूठ गए। हाँ वो ना, इनका गुस्सा देखकर मुझे नहीं लगता ये कल होली खेलने आएंगे। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, दया तुम लोग चिंता मत करो, वो भले अभी रूठा है लेकिन कल देखना वो मान जाएगा, और नहीं माना तो हम सब जाके उसको मना के लेके आएंगे। पोपट भाई सुबह तक मान जाए तो अच्छा है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सुबह ठीक 8 बजे हम लोग कंपाउंड में होली खेलने के लिए मिल रहे हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मांगी किसी के साथ भी ऐसा ना हो, वही तुम्हें कितना गलत हुआ है। क्या अकेली अकेली गुण कर रही है? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ टप्पू के पापा। पर अभी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह मैंने कुछ किया है? ओह बोलो बोलो, क्या मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? जिसे आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है। एक मिनट, तू क्या बात कर रही है? मैं कुछ भी बात करूं, अगर आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? अब क्या कर सकते हैं? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोलना छोड़ दीजिए टप्पू के पापा, उससे दूसरों को तकलीफ होती है। अगर मेरी वजह से तुझे कुछ तकलीफ हुई है तो सॉरी बोलता हूँ भाई, सॉरी। नहीं, आप मुझे सॉरी मत बोलिए। आपने जिनको तकलीफ पहुंचाई है ना, उनको जाकर सॉरी बोलकर आइए। दया अभी मुझे तकलीफ हो रही है, किसको सॉरी बोलना है? पोपट भाई को। अरे तो वो तो जिंदा है, आसमान में क्या दिखा रही है? अरे मैं दूसरा माला दिखा रही थी। पोपट भाई दूसरे माले पर रहते हैं ना, दूसरा माला ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। पोपट भाई नाराज होकर घर चले गया, ये गलत हुआ ना? अरे कुछ गलत नहीं हुआ है, दोस्तों के बीच में तो ऐसा हंसी मजाक चलते रहता है दया। अरे पर आपने देखा ना, पोपट भाई को ये मजाक पसंद नहीं आया, वो बेचारा कैसे रूठ कर घर चले गया। अगर पोपट भाई कल होली खेलने नहीं आए तो? अरे भाई आएगा, वो होली खेलने जरूर आएगा। हम सबको उत्साह और उमंग से होली खेलता हुआ देखेगा ना, तो अपनी सारी नाराजगी भूल के वो हमारे साथ होली खेलने आ जाएगा। हाँ बराबर, भगवान करे ऐसा ही हो। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पोपट भाई कल होली खेलने नहीं आए तो? एक मिनट, तू क्या चाहती है? पोपट भाई होली खेलने ना आए? नहीं, मैं तो चाहती हूँ पोपट भाई जरूर आए होली खेलने। तो फिर बार बार एक ही बात क्यों बोल रही है? पोपट भाई होली खेलने नहीं आए तो, होली खेलने नहीं आए तो, होली खेलने नहीं आए तो, धिनता 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 ता। अरे धिनता नहीं, चिंता हो रही है पोपट भाई की। पर हम सब लोग आए मस्ती से होली खेल रहे होंगे और पोपट भाई होली खेलने नहीं आए तो? अरे भाई तू ये नकारात्मक सोचना बंद कर और हकारात्मक सोच। मुझे पूरा विश्वास है पोपट लाल कल हमारे साथ होली खेलने जरूर आएगा। मेनू कार्ड बनाऊंगा, किसी चीज की कमी पूरी नहीं होनी चाहिए। जेठालाल और बाकी सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? कुछ भी हो जाए, सुबह होते ही इन सबको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सबकी दुनिया हिल जाएगी।
भिड़े और अब्दुल ने तो जबरदस्त तैयारी कर दी है होली की। आज होली खेलने का मजा आएगा। बबीता जी तैयार रहना, आज न छोड़ेंगे। होली हैप्पी होली बापू जी, हैप्पी होली। बापू जी टप्पू कहाँ है? टप्पू देर रात तक पढ़ाई कर रहा था इसलिए अभी सो रहा है। वाह, टप्पू बहुत समझदार हो गया है नहीं बापू जी? अरे टप्पूड़ा तो पहले से ही समझदार है। आखिर पोता किसका है? हाँ वो तो है आपका। बापू जी। अच्छा सुन जेठिया, आज तुझे डबल होली खेलनी है। डबल क्यों? अरे टप्पू आज होली नहीं खेलने वाला है तो उसके हिस्से की होली भी तुझे खेलनी पड़ेगी ना। जरूर जरूर बापूजी, डबल क्या ट्रिपल चौबल खेलूंगा। चलो चलो चलो। अरे क्या चलो जेठिया, बहू कहाँ है? बहू को तो आने दे। अरे देखो बापूजी, दया सुबह उठे तब से एकदम उत्साह में है। आज होली खेलेंगे, जम के होली खेलेंगे। और अभी पता नहीं कहाँ रह गई। अरे दया चल जल्दी कर भाई। होली है, इसलिए मैं पिचकारी लेकर आई हूँ। थैंक यू। अरे हाँ, होली में होली के हथियार के बगैर थोड़ी जा सकते हैं। आज तो पूरी तैयारी के साथ हमला करेंगे गोकुलधाम वासियों पे। हाँ। एक सेकंड पकड़। हाँ। सैनिक आइन तैयार? हाँ, तैयार। चलो चलो चलो। रुकिए, किचन की लाइट चालू रह गई है, अभी बंद करके आती हूँ। अरे दया जल्दी भाई, आज सबसे पहले कंपाउंड में हमें पहुंचना है। तारक जल्दी चलिए, आज कंपाउंड में सबसे पहले होली खेलने जाएंगे अंजलि तारक मेहता। चलिए जल्दी। तारक, मैं आपसे कह रही हूँ हमें होली खेलने जाना है और आप मैसेज में लगे हैं। ऐसा कौन सा अर्जेंट मैसेज कर रहे हैं आप? अरे अर्जेंसी की क्या बात है अंजलि, सबके होली के मैसेजेस आ रहे हैं। हैप्पी होली, तो होली के मैसेज का जवाब तो होली पे लिखूंगा ना, दिवाली पे थोड़े लिखूंगा। लोग इतने प्यार से मैसेजेस करते हैं, अगर आप रिप्लाई ना करो तो कहेंगे मैं तो सब घमंडी हो गए। रूड लगता है ना, तो जवाब देना जरूरी है। और हिंदुस्तान तो अपना त्योहारों का देश है ना अंजलि, त्योहार आए नहीं कि मैसेजेस शुरू। और मैसेजेस करना तकलीफ का काम, और आए तो रिप्लाई करना और भी तकलीफ का काम। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है ना। बस 2 मिनट। करेक्ट। आपको याद है ना, पिछली बार मैसेज करते करते आपका पूरा मोबाइल हैंग हो गया था। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ भाई। मोबाइल हैंग हुआ उस वक्त जब बॉस को मैसेज कर रहा था, और बॉस के मैसेज का रिप्लाई नहीं पहुंचा, दूसरे दिन क्लास ले ली मेरी। मोबाइल का मैं हैंग हो जाता। चलो भाई चलो। इतने सारे मैसेजेस, गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तारक, रिप्लाई करने में दोपहर हो जाएगी और मैं होली खेलने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है अपनी होली मोबाइल पे ही सेलिब्रेट होने वाली है। नाराज मत हो भाई, चलो चलो चलो। हेलो तारक, बॉस का फोन है, बॉस का फोन है। यस बॉस, हैप्पी होली बॉस, हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली सर। हाँ हाँ हाँ, हैप्पी होली, तुमको भी हैप्पी होली। हाँ हाँ हाँ, मैं उनको भी बोल दूंगा। हाँ हाँ, सोडी भाई को भी बोल दूंगा। हाँ हाथी भाई को, जेठालाल को। अरे हाँ भाई, मैं सबको हैप्पी होली बोल दूंगा, पूरी सोसाइटी को बोल दूंगा बस। हाँ अभी रखता हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। किसका फोन था? इलेक्ट्रिशियन का फोन था, उसको पूरी सोसाइटी को हैप्पी होली बोलना था, वो भी मेरे ही फोन थे। चांगलं आहे ना पण. ते चांगलं आहे ते, पण एकमेव सेक्रेटरी नीचे लेट पहुंचे हे चांगलं नाहीये। सोनू कुठे है? पापा हैप्पी होली। अरे तू क्या कर रहा है, घर में सारा पानी उड़ा दिया। अरे होली नीचे जाके खेलेंगे यार, तेरी मम्मी ने देखा तो उन दोनों को डांटेगी। ओए पापा, मैनू पता है बचपन में आप भी पूरे घर में होली खेलते थे। कमाल है पुत्र, तूने तो बचपन की यादें ताजा कर दी। हैप्पी घर में होली क्यों खेल रहे हो? देखो ना मम्मी, मेरी गन भी छीन ली और पूरा घर गीला कर दिया। अरे रोशन, गोगी तो छोटा है, पर तुम्हें तो समझ होनी चाहिए ना कि घर में होली नहीं खेलते हैं। और सुनिए, ये गोगी पुत्र बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। वो पूरा घर इसी ने गीला किया यार। गोगी, बुरा न मानो, होली है। भले भले होली है, पर बस 2 मिनट में हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में जाके सबके साथ होली खेलेंगे ना। यो बाप दिकरा होली के पीछे दीवाने हैं। सुनिए, अल्लाह होली यार। चलो चलो, लस्सी का ग्लास फिनिश करो, उसके बाद हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में जाके होली खेलते हैं। हांस, आज फ्रूट खाने का कंपटीशन नहीं है, आज होली है।
कोमल आज मुझे जम के फ्रूट खा लेने दो, क्योंकि उसके बाद हमें जम के होली खेलनी है। देखना आज सोसाइटी में हम लोग एक दूसरे को इतना रंग लगाएंगे, पूरे सोसाइटी वाले एक दूसरे पे इतना गुलाल छिड़केंगे कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। हंस, तुम इतना होली खेलोगे कि तुम पतले हो जाओगे? अरे हाँ, बॉडी से तो तुम मुझे पहचान लोगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, अब जल्दी चलो, सब आ गए होंगे। आई कांट वेट एनीमोर। अरे चलते हैं कोमल, लेकिन तुम एक प्लास्टिक की थैली लेके आओ ना। फ्रूट्स के लिए? अरे नहीं, वो तो जाने के पहले मैं खत्म कर लूंगा। मोबाइल के लिए। मोबाइल क्यों हंस? कोमल, मैं डॉक्टर हूँ, किसी पेशेंट का इमरजेंसी कॉल आ गया तो अटेंड करना पड़ेगा ना भाई। और अगर मोबाइल थैली में नहीं रखा तो होली खेलते हुए अगर मोबाइल में पानी चला गया तो बेचारा मोबाइल इमरजेंसी में चला जाएगा। बबीता, तुम्हारा मोबाइल दो, मैं रख देता है। मोबाइल क्यों लेके जाना है? कुछ घंटे के लिए बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। ठीक है, मैं मोबाइल अंदर के रूम में रख के आता है। अरे मुझे तो यहीं पे रखो। आइए, लेट्स गो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले होली। बबीता, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले होली। तो चलो ना, सब लोग आ गए होंगे, हम ही लोग लेट हो जाएंगे। डोंट वरी बबीता, हम लेट नहीं होंगे। अरे लेट पहुंचने का रिकॉर्ड तो जेठालाल का है। चल दया, जल्दी चल भाई। क्या हुआ? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? टप्पू के पापा, अब मजाक मत कीजिए, खोलिए ना दरवाजा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में नहीं खुल रहा दरवाजा। देख, अरे ये कोई बारिश का मौसम थोड़ी है जो दरवाजा जाम हो जाए। चल मजाक मत कर, खोल। मजाक नहीं कर रहा हूँ बापूजी, ये सच में नहीं खुल रहा है। बाजू हट। सच में नहीं खुल रहा है। ये तो सचमुच नहीं खुल रहा है। देखा? अब हम होली कैसे खेलेंगे? अरे लेकिन ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? मुझे लगता है दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। ऐसे कैसे बंद हो गया? क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? I don't believe this. हमारा दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। अरे खोलो दरवाजा, खोलो। किसने बंद किया? धीरे धीरे। सुनिए, इसमें धीरे क्या, यार दरवाजे नहीं खोल रहा। होली खेलनी है आपको। अब तक तो सब कंपाउंड में नीचे आ भी गए होंगे। अरे तो भाई खड़ा क्या है? बालकनी में जाके किसी को बोल कि बाहर से दरवाजा खोल। चलिए चलिए। अरे अभी तक कोई होली खेलने आया ही नहीं है। अरे भिड़े, सोठी, हाथी भाई, अरे मेहता साहब, अय्यर भाई, पोपटलाल। ये तो जेठा बना हुआ था। चलो 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 देखते हैं। अरे मेहतोस, भिड़े। हेलो, अरे कोई है क्या भैया? जेठालाल। अरे मेहता साहब, कहाँ हो आप? अरे घर के अंदर से मत बोलो, बाहर आओ। अरे बाहर नहीं आ सकता हूँ जेठालाल, बंद हो गए अंदर अब। जेठालाल, अरे भाई भिड़े, हमारे दरवाजे को बाहर से किसी ने कड़ी मार दी, जरा खोल देना भाई प्लीज। कमाल है, मैं भी अभी यही बोलने वाला था। हमारा भी घर का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। हमारे घर का दरवाजा भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया यार। अरे तुम दोनों के दरवाजे भी बाहर से बंद है? अरे हाँ चाचा जी, हमारे घर का भी दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। अरे भाई, हमारा भी बंद है। अरे हाथी भाई, हमारे घर का भी दरवाजा बाहर से बंद है, नहीं खुल रहा, बहुत कोशिश कर ली। मेहता साहब, हाँ, आपके घर के दरवाजे पे ताला लगा है। ताला? अरे हाथी भाई, आपके घर पे भी ताला लगा हुआ है। ताला? ताला? ओह नो, मतलब हम सबके घर के बाहर किसी ने ताला लगा दिया है। अरे किसने किया है ये? कौन है? कौन है ये नराधम जिसने होली के पवित्र दिन पर हम सबके घर के बाहर ताले मार के अनधिकृत काम किया है? अरे कौन सा ध्रुत? ध्रुत क्या ध्रुत? अरे अनधिकृत। अय्यर भाई, अनाधिकृत मतलब इल्लीगल, इल्लीगल काम किया है किसी ने। हाँ बराबर है, किसने ये हमारी सोसाइटी में इल्लीगल काम किया है। अरे ऐसे कैसे? होली के दिन सबके घर के बाहर किसने ताले लगा दिए? मुझे पता है ये किसका काम है। किसका? ये चोर का काम है। चोर? और? हाँ, गांव में जब चोर चोरी करने के लिए आते हैं तब सबके घर के बाहर वो ताले लगा देते हैं। लेकिन दया भाभी, ये चोर थोड़ा अजीब नहीं है?
उसने सबके घर के बाहर ताले मारे, तो चोरी किसके घर करेगा? हाँ, पोपट अंकल के घर। हाँ, हम सब यहाँ पर है, लेकिन पोपट अंकल यहाँ पर नहीं है ना। ओए गोगी पुत्र, और पोपू के घर पे उसके प्यारे छाते के अलावा चोर को मिलेगा क्या? नहीं 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 छोटी, एक मिनट, मुझे पता चल गया सबके घर के बाहर ताले किसने और क्यों मारे। किसने जेठालाल? किसने? पोपटलाल ने बापूजी। पोपट भाजी ने? दोस्तों, याद है कल हमने पोपटलाल के साथ मजाक किया तो वो रूट के घर चला गया था ये कह के कि कल की होली कैंसल। तो देखो, हम सब अपनी अपनी बालकनी और खिड़की में निराधार खड़े हैं, लेकिन वो अपनी बालकनी में नहीं है। वो जरूर अभी इस वक्त बालकनी के दरवाजे पे कान लगा के सब सुन रहा होगा और मजा ले रहा होगा। एकदम करेक्ट जेठालाल, तुम्हारे बॉडी के जैसे तुम्हारे बात में भी बहुत वजन है। बबीता जी, अय्यर क्या बोल रहे हो? हाँ सही बात है, पोपटलाल नहीं किया होगा। कल रात को जो हमने उसके साथ मजाक किया था ना, उसी का बदला लिया उस बुड़बक ने। हाँ आती भाई बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाती भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, पोपट भाई ऐसे नहीं कर सकते हैं, और पोपट भाई भोले हैं। अरे दया भाभी, बोली तो आप। हाँ देखिए, ऐसे बिना सबूत हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। चाचा जी, भले ही सबूत नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन सारी परिस्थितियां यही कह रही है कि ये शक पोपटलाल पे ही जाता है, उसी ने किया है ये। अरे देखो, हम सब लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और पोपटलाल का कुछ पता ही नहीं है। बाबू बाहर निकल बाबू। बाहर निकलो पोपटलाल, बाहर निकलो। पोपट भाई बाहर निकलिए। अरे इतने आराम से क्या बोल रहे हैं, चिल्ला। पोपटलाल बाहर निकलो, पोपटलाल बाहर निकलो, देश छोड़ के बाहर चले जाओ। बाहर निकलो। मुझे लगता है पोपट बाबूजी घर पे नहीं है। मैं एक मिनट फोन लगाता हूँ इसको, ताले लगा के चला गया हम सबके। हाँ मैं लगाता हूँ अभी। हाँ कीजिए। ये माथी जरा इकड़े निकली। होली कैंसिल करके गया। हाँ मेहता साहब, लग गया फोन? अरे नहीं भाई, घंटी जा रही है, उठा नहीं रहे वो। ये पोपटलाल की वजह से हमारी होली बिगड़ रही है। तोड़ दूंगा। रोशन शांत થઈ જા, અમે અહીંયા મારામારી નથી કરવાની હો, સીધો રહો જરા। ओए सोनिए, मैं मारामारी नहीं करता, मैं तो ताला तोड़ने की बात कर रहा हूँ यार। हाँ बराबर। ले गोगी पुत्र, વેરી ગુડ રોશન, તને કૂદવાનું નથી હો, પેર में लग गया तू। आओ ओए सोनिए, मैं पहले भी कूदा हूँ और कोई नहीं लगेगी मेरे को। તે મને नहीं मालूम, तू शांत થઈ जा। अरे सोनी, पहली बार नहीं लगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरी बार भी नहीं लगेगा। मत कूदो। तो પછી हाँ छोटी, कूदना रहने दे भाई, कूदना रहने दे। जेठा प्रभु, मैं तो यार शांत हूँ, लेकिन हम लोग सारे घर के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं कूद जाता हूँ, सबके ताले तोड़ देता हूँ। अरे हम गोकुलधाम निवासी अपने ही घर में नजरबंद हो गए। असल में ये हमारे घर के दरवाजे पे ताला नहीं, हमारी किस्मत का दिवाला है। होली के दिन अपने घर में कैद हो गए हम लोग। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाई होली का मूड बिगाड़ने में ये हाथ किसका है, किससे लगाया है ताला? सबका शक पोपटलाल पे। अब आप सोचिए कि जब ये ताला खुलेगा तो सब मिलके पोपटलाल का हाल क्या करेंगे? भाई इस ताले का राज जानने के लिए हम आपको इंतजार नहीं करवाएंगे। आपने तो अपनी होली खेल ली है और खेल ली होगी, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि हम लोग अपनी होली खेल पाएंगे या नहीं। इसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल शनिवार रात 8:30 बजे हम आपके लिए एक विशेष एपिसोड लेके आ रहे हैं, जिसमें होली के रंग के साथ आपको पता चलेगा इस ताले का राज। तो कल देखना मत भूलिए, रात 8:30 से 11 बजे तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सबकी होली। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अब्दुल, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली यार। अरे होली के इस शुभ अवसर पे आप लोग बालकनी में क्या कर रहे हो? अरे नीचे आओ, होली खेलो। आइए। अरे अब्दुल भाई, किसी ने हम सबके घर के बाहर ताले लगा दिए हैं। ताले मार दिए? हाँ, जब मैं डेकोरेशन करके घर गया ना, उसके बाद कोई आया होगा। लेकिन कौन आया होगा? अरे भाई अब्दुल, ये सब चर्चा छोड़ने, सब बाद में करेंगे। पहले तू प्लीज सबका घर के ताले तोड़ देना भाई। हाँ, अभी तोड़ता हूँ। अब्दुल तू एक मिनट यहीं रुक, मैं हथौड़ी लेके आता हूँ। रुक। अब्दुल ये ले हथौड़ी, ताला तोड़ सबसे पहले। हाँ आया। लवकर अब्दुल भाई। आराम से, कड़ी मत तोड़ना लेकिन। ये ले तोड़ डाल। अब्दुल आजा, ऊपर आजा। सबसे पहले हमारे घर का ताला तोड़ दे जल्दी। नहीं अब्दुल भैया, पहले हमारे घर पे आओ, हमारे दरवाजे का ताला पहले तोड़। जल्दी। नहीं अब्दुल, तुम नीचे से ही शुरुआत करो, पहले इधर से। नहीं, अरे बाजू में सीढ़ी, 1 सेकंड लगेगा। अरे अब्दुल, पहले हमारे घर का ताला तोड़ना प्लीज।
तुम क्यों लड़ रहे हो? सबसे नजदीक घर मेरा है, यहाँ खड़ा है अब्दुल, सबसे पहले तोड़ देगा ना। अरे ओके ओके अब्दुल, पहले चाचा जी के घर का ताला तोड़ो जाओ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि सब लोग शांत हो जाओ भाई। वो बारी बारी सबके घर का ताला तोड़ देगा वो। यस। हेलो, क्या? अच्छा, मैं अभी आया। अरे अब्दुल क्या हुआ? मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया किसी ने। आता हूँ मैं। कमाल है, हम सबके घर पे ताले लगा दिए और अब्दुल की दुकान का ताला तोड़ दिया। ताले तो ठीक है, टूटे नहीं है। तो किसने फोन किया होगा? मजाक किया, होली है ना, किसी ने मजाक किया होगा। अब्दुल, तुम गोकुल धाम वासियों का भला चाहते हो तो गोकुल धाम में किसी भी के घर का ताला मत तोड़ना और अपना मोबाइल बंद करके चुपचाप दुकान के पास ही खड़ा रहना, वरना गोकुल धाम वासियों के साथ अच्छा नहीं होगा। गोकुल धाम वासियों का अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं गोकुल धाम वासियों का भला चाहता हूँ। मैं मोबाइल बंद करके यही रहूंगा। अरे अब्दुल अभी तक आया क्यों नहीं? अरे अब्दुल! नहीं, मुझे माफ कर देना, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। बोलो, उसका फोन ही नहीं लग रहा है अभी। अरे नारायणा, हाथी भाई उसका फोन नहीं लग रहा है, अब आवाज दो। अब क्या होगा? तुम ही कुछ करो भिड़े मास्टर। क्या हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में? कोई ताला लगा के जाता है, वो आ नहीं रहा है। मेरे को तो लगता है ये पोपटलाल बाहर होगा और उसने अब्दुल का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर दिया। अगर ये पोपटलाल हमारी गोकुल धाम सोसाइटी का सदस्य नहीं होता ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता। अरे अरे बाबू, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अभी के अभी बाहर निकल, अब तो मैं कूद तुझे मेरी कसम है। शाबाश रोशम, अभी शाबाश। सोनी अपनी कसम क्यों दे दी यार? और तेनू पता ना, मैं तेरी कसम अगर मिल जाएगी तो नहीं जाऊंगा। पोपट भाऊजी, पोपटलाल, क्या बात है भाई? सोसाइटी कंपाउंड में आकर होली खेलने की बजाय आप सब लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े रहकर शोर क्यों मचा रहे हो? और जेठालाल, चुप रह, पहले हमारी बात सुन। पोपटलाल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ऐसा मजाक करते हुए? कैसा मजाक? पप्पू, तुझे ये मजाक भारी पड़ेगा। आज से मैं तेरे छता एक मिनट, ये क्या सब एक साथ मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हो? मैंने क्या मजाक किया भाई? उल्टा कल रात को जेठालाल और तुम सबने मिलकर मेरे साथ मजाक किया था और लगता है अभी तक तुम लोगों का मन भरा नहीं है। अभी सुबह उठकर मैंने अखबार लेने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा बाहर से बंद है। अरे तुम लोगों ने ही बाहर से बंद किया ना मेरा दरवाजा। बस पप्पू बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। तूने हम सबके घर के बाहर ताले लगा। क्या मैंने? क्या बोल रहा है भाई सोडी? अरे सच में मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद है। और भाई मैं आप सब लोगों के घर के बाहर ताला क्यों लगाऊंगा? क्योंकि कल रात को हम सब ने तेरे साथ मजाक किया, उसका तू बदला ले रहा है अभी ये ताला मार के। हाँ। अरे भाई माना कि कल रात को मैं बहुत गुस्से में था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर तुम सबको सबक सिखाऊंगा। तभी दया भाभी का फोन आया। पोपट भाई, होली दहन में टप्पू के पापा ने और आपके दोस्तों ने आपका जो मजाक किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे दया भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? आप मेरी बहन है और एक बहन को अपने भाई से कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। फिर भी पोपट भाई, मुझे पता है आप बहुत नाराज हुए हैं। टप्पू के पापा भोले हैं, उनका इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। प्लीज पोपट भाई, आप आपकी नाराजगी भूल जाइए ना। देखिए, मैं किसी से नाराज भी नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं हूँ, बस। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। और सिर्फ दया भाभी की वजह से मैंने अपने गुस्से को भुला दिया और आप सबके साथ खुशी, उत्साह और उमंग से होली खेलने का मन बना लिया। रात को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी और बाद में होली खेलने की खुशी के कारण नींद नहीं आ रही थी। अभी सुबह जाकर नींद लगी है। तो इसका मतलब है तुम अभी तक सो रहे थे? देखा मैंने कहा था ना, पोपट भाई ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी पोपटलाल, सॉरी भाई, सॉरी।
लेकिन अगर पोपटलाल ने यह नहीं किया तो फिर किसने किया है? हाँ वही तो। हम सभी के घर पे ताले लगाने वाले तू मिल जाए तो तेनू मैं छटाऊंगा नहीं। पापा मैंने होली खेलनी है, पापा कुछ करो ना। हाँ पापा, बाबूजी मौके पर होली रमनी है। रमणा सी और गोगी पुत्र, हम सब मिलकर होली खेलेंगे। कब तक हम लोग बालकनी वासी बने रहेंगे? कब तक? अरे क्या बोला तू? माला का है मैं छोड़ी, मुझे कैसे मालूम होगा? किसको पता यार? ये कौन दरवाजे पे ताला मारते गया? माताजी, किसी को हमारी मदद के लिए भेज दो। दया भाभी, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अरे सुंदरलाल, सुंदर भाई, हाँ सुंदर, जिंदगी में आज पहली बार तुझे देख के खुशी हो रही है। अरे भाई सुंदर, आज तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है जीजा जी, आज इतने मीठे बोल रहे हो? अरे वीरा, तुम्हारा व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली है ना कि तुम्हें देखते ही अच्छे लोग मीठे बोल बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर बहना, एक बात का पता नहीं चला, ये होली के रंग सब नीचे और तुम लोग बालकनी में खड़े हो। आप लोगों को होली नहीं खेलनी है? अरे भाई होली खेलनी है, लेकिन हाँ तो नीचे आओ, कलर थोड़ी ना ऊपर आएंगे। सुंदर भाई, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ए अब्दुल, अरे कहाँ गायब हो गए थे भाई? अरे भिड़े भाई, किसी का मैसेज आया था कि अगर गोकुल धाम वासियों का भला चाहते हो तो अपना मोबाइल बंद करके वहीं पे खड़े रहना। क्या हुआ? क्या वीरा, किसी ने हम सबके घर के बाहर ताले लगा दिए हैं, इसलिए हम सब लोग नीचे होली खेलने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। क्या? किसने किया ऐसा? अरे भाई वो सब छोड़ना पंचायत, तो एक काम करने भाई, जल्दी फटाफट सबके घर का ताले तोड़ देना भाई प्लीज। हाँ मामा प्लीज, हमें होली खेलनी है। जगला तू निकल, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। सुंदर भाई, भाड़ा? बका, पिछली वाली सीट पे मेरी एक बैग पड़ी है छोटी से, उसमें 1 लाख रुपए पड़े, उसमें भाड़े का हिसाब कर दे और उसके ऊपर उसको थोड़ी टिप भी दे देना। अच्छी बात है सुंदर भाई। अरे सुंदर भाई, हाँ? यहाँ तो बैग है ही नहीं। क्या बात कर रहा है? हाँ नहीं है। ओह नो। जगला, ये ले, तू मेरी जोलेक्स की वॉच ले ले। नहीं सुंदर भाई, मुझे आपकी घड़ी नहीं, मुझे मेरा पैसा दे दो। क्या बात करता है जगला, तेरे 6000 के सामने मैं अपनी 25,000 की वॉच दे रहा हूँ। एक काम कर, मैं अहमदाबाद आ जाऊँ ना तो 6000 काट के 19,000 मुझे वापस कर देना बस। नहीं सुंदर भाई, मुझे आपकी घड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा दे दो। चल अहमदाबाद वापस चल, मैं तुझे वहाँ रोकड़े दे देता हूँ। इज्जत के फालूदे करता है। भाई अरे अभी वापस अहमदाबाद कहाँ जा रहा है? अरे पैसे मैं दे देता हूँ भाई, दे पैसे लेके। नहीं बहना, रुक जाओ। जीजा जी, मैं आपके पास से टैक्सी का भाड़ा लूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वीरा, उसमें क्या हुआ? तुम पैसे दो या जीजा जी पैसे दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों अलग अलग थोड़ी ना हो। नहीं टप्पू के पापा। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है। जा पैसे लेके। सॉरी जीजा जी, वो अहमदाबाद से मैं घाई में निकला ना तो मैं अपनी बैग लेना ही भूल गया। कौन सा कलर की थी बैग? अरे जीजा जी, रंग में क्या रखा है? आज तो होली है, सब रंग एक समान। बहना, ये ले। अरे आया बहना, ला। सॉरी लक्ष्मी जी।
थैंक यू सॉरी भाई। ले पकड़ पैसे और अहमदाबाद पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। हाँ जा जल्दी कर भाई। अब्दुल हथौड़ी है ना तेरे पास, वो दे दे सुंदर को। सुंदर जल्दी तोड़ ताले। मेहता साहब ताला तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना ताला तोड़े ही ताले को खोल दूंगा। ऐसे कैसे? ऐसे ही खोल दूंगा मतलब? आजकल क्या जादू की लाइन में पड़ा है? नहीं जादू की लाइन में नहीं पड़ा हूँ, वो क्या है कि समझ लो ना कि एक तरह का जादू ही है। अब मैं क्या है कि एक बात बताना चाहता था आप लोगों को। वीरा हम बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से सबके घर के ताले खोल दो ना। ताले तो मैं खोल दूंगा लेकिन मुझसे कोई नाराज नहीं होगा। अरे भाई सुंदर कैसी बातें कर रहे हो भाई, तुम्हारी वजह से तो हम सब लोग होली खेल पाएंगे, तो नाराजगी कैसी? उल्टा हम प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे, तारीफ करेंगे तुम्हारी। हाँ सही बात है सुंदर भाई, हम आपसे क्यों नाराज होंगे? आप तो हमारी मदद कर रहे हैं ना। प्रॉमिस? हाँ भाई प्रॉमिस भाई। प्रॉमिस भाई। ओके बका चाबी का गुच्छा निकाल। निकालता हूँ सुंदर। चाबी? ये रहा चाबी का गुच्छा सुंदर भाई। सुंदरलाल? सुंदर सब ताले की चाबी तेरे पास, मतलब ये सब तूने? बापूजी सही बात पकड़ी आपने, माफ करना, सभी के घर के बाहर ताले मैंने ही लगाए थे। सुंदर ये अनधिकृत काम तूने किया? क्यों? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? सुबह से सब लोग होली खेलने के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और इसने सबके घर के बाहर ताले मार दिए। कैसे शांत रहूं मैं? कैसे? वीरा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सब बताता हूँ, पहले आप सब लोग नीचे आ जाइए। बका फटाफट ताले खोल दे, जा दौड़ फटाफट। आ गए, चल सब आ गए, बोल अभी बोल। बताता हूँ जीजा जी, बताता हूँ। कल रात को सूरत में मेरा एक काम निपटा के मैं सूरत से अहमदाबाद जा रहा था। रास्ते में मैंने सोचा कल तो होली है, तो क्यों ना मैं अपनी होली गोकुलधाम वासियों के साथ में मनाऊं। मैंने फटाक से यू टर्न मारा, लेकिन झगड़िया चौकड़ी पर मुझे सॉलिड ट्रैफिक मिला। मैंने सोचा कि नहीं, मैं सुबह तक नहीं पहुंच पाऊंगा और गोकुलधाम वासियों होली खेल लेंगे। मुझे फटाक से याद आया कि हाँ बका तो यहाँ मुंबई में ही है। मैंने फटाक से बका को फोन लगाया और मैंने उसे बोला कि तू जा गोकुलधाम पे जा और सुबह में जल्दी सबके घर पे ताले मार दे ताकि कोई होली खेल न ले। माय डियर जीजा जी, मुझे आप सब गोकुलधाम वासियों के साथ होली खेलनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखा जैसे मुझे गरबा पसंद है ना, वैसे सुंदर वीरा को होली खेलना बहुत पसंद है। तो सुंदर भाई वो जो अब्दुल को फोन आया और मैसेज आया वो किसने किया था? वो फोन और मैसेज बका ने किया था मेरे कहने पर। ओहो बका भाई, आपने मैसेज किया था? क्या है कि मैंने उसको बोला था कि तू नजर रखना, कोई चालाक आके बाहर से ताला खोल या तोड़ ना दे। अरे सुंदर भाई आपके लिए तो जान हाजिर है। वेल डन बक्का। सुंदरलाल तुम भी कमाल हो, अगर तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी थी तो एक फोन कर देते, हम लोग रुकते तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। अरे आप लोग तो सज्जन है, आप लोग तो मेरे कहने पे रुक जाते, लेकिन माय डियर जीजा जी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप तो मेरी तरह होली के दीवाने हो, आप अपने आप को नहीं रोक पाते, इसलिए मैंने ऐसी चाणक्य नीति अपनाई। ये चाणक्य नीति नहीं, चालू नीति है। मैं तो कहूँगा नीति भी नहीं अनीति है। देखिए जीजा जी ऐसा गुस्सा मत होइए, मैंने आप सब लोगों के पास से अभय वचन लिया है। आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस दिया है कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे। देखो सब लोग सज्जन की तरह अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं, अगर आप सज्जन है तो आप भी प्रॉमिस निभाइए। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ सुंदर, लेकिन तेरी इस गलती की सजा मैं आज अपने आप को दूंगा। मैं होली खेला, जेठा चंपकलाल गड़ा आज होली नहीं खेलेगा। बस कह दिया दया, तूने जो सुना वो मैंने कह दिया वही। मैं आज होली नहीं खेलूंगा बस। जेठा जी रिलैक्स, कूल डाउन। देखिए आज होली का त्योहार है, तो आप इस तरह से प्लीज गुस्सा मत कीजिए। सुंदर भाई का इरादा हमें परेशान करने का नहीं था, बल्कि उन्हें हम सबके साथ होली खेलनी थी, इसलिए
हाँ। और सुंदर भाई कितना प्यार करते हैं हमसे, हमारे साथ होली खेलने के लिए इतने दूर से आए सफर करके। एग्जैक्टली और होली में तो मजाक मस्ती चलती है ना। कल जब आप लोगों ने पोपट भाई के साथ सेम मजाक मस्ती की थी, आपने भी तो पोपट भाई को यही समझाया था ना। तो फिर सुंदर भाई के मजाक को भी भूल जाइए ना प्लीज। टप्पू के पापा प्लीज गुस्सा जाने दीजिए ना प्लीज। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है, त्योहार तो गुस्सा, नाराजगी, दुश्मनावट को भूलकर उमंग से सबको गले लगाने का पावन पर्व है। सॉरी जीजा जी, आई एम वेरी सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो बोलिए जीजा जी, मैं क्या करूं? होली खेलनी पड़ेगी। हैप्पी होली। तो दोस्तों, देखा आपने, इस ताले के पीछे साले का कमाल था। भाई गोकुलधाम है ही कमाल। कमाल है यहाँ की होली भी और हम रंग मतवालों की टोली भी। ऐसे ही कमाल यहाँ होते रहते हैं। आपके तन से रंग तो अब तक उतर गया होगा होली का, लेकिन हम आपके चेहरों से हंसी का रंग उतरने नहीं देंगे। अब साहब चलिए चलिए जल्दी चलिए। कहाँ जेठालाल? सबकी होली में सब टीवी रंगों का उत्सव मना रहा है। अरे हाँ हाँ, अरे तुम आप लोग भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आइए हमारे साथ सबकी होली में सबका रंगोत्सव मनाने के लिए चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.